ये रेटोन प्रबंधन की बात करते हैं हम। हमारा पहले साल का माल कट गया, अब ये हमारे पास पेड़ खड़ा है। अगर आपका 5/7 का ग्राफ है तो जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो नीचे से बच्चा छोड़ दो। फ्लावरिंग शुरू होता है इस समय। अब यहाँ सब लोग ठीक है। छोड़ते हैं कि कटने के बाद छोड़ते हैं यहाँ पे लोग। छोड़ेंगे इसलिए क्योंकि उस सामने वाले ने जो पौधा दिया है ना उसमें जान ही नहीं दी तुम्हें। नहीं, इस पर हमने तो अगर छोड़ोगे, देखो अगर आपकी एक दुकान है, आप एक दुकान चलाते हैं और आपके पीछे से मजबूत नहीं है, आप घर से मजबूत बोलते हैं जिसको। घर मतलब स्टोरेज, स्टोरेज घर मतलब जहाँ से ये बना है। से बना है बिल्कुल। अगर आप घर से मजबूत नहीं हो तो आपका बच्चा अगर बोला कि डैडी मुझे फीस जमा करनी है, तो आपने दुकान के गले में से पैसा दिया, ले बेटे फीस जमा कर, तो दुकान में जो सामान आना था उस पर प्रभाव पड़ेगा व्यवसाय पे कि नहीं। बिल्कुल पड़ेगा। और इसका व्यवसाय क्या है? फल देना। फल देना। तो अगर आपने बच्चा छोड़ा, बच्चे ने बोला डैडी मेरे को भी चाहिए, समझ रहे हो, कटने से पहले, तो आपने इसी स्टोरेज में से इसको दे दिया, ले बेटा तू भी बढ़, तो दुकान पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर घर से मजबूत हो, जहाँ से बना है और स्टोरेज से, तो कहोगे ठीक है बेटा दादी से ले जा, अम्मा से ले ले, दुकान नहीं छुओगे तो टकाटक चलेगा। बस हमारे पौधे में वही, हम घर से मजबूत हैं। नहीं तो इस टाइप जैसा पौधा आप बता रहे हैं ना, तो हम लोग घर से मजबूत नहीं है। हाँ, ये मान के चलिए कि हम लोग कतई कंगाल हैं और कतई गरीब हैं, मतलब समझ लो दुकान में से ही सब कुछ चल रहा है हमारा। अब हमें सपोर्ट कैसे करें उसको? हाँ, मैं सपोर्ट, अब तो पहले तो कट गया आपका, अब तीसरा तो वैसे भी नहीं आएगा उसमें। तो दूसरे को बढ़िया कैसे बनाएं, जो आपकी पेड़ी खड़ी है अभी, ये जो पौधा है इसको खड़ा रहने दो, इसके सारे पत्ते काट दो, ऊपर के 3 पत्ते छोड़ के। अब यही ऊपर से रिवर्स होगा, जैसे ये है अंकल जी, ये सारा कुछ किसके लिए कमा रहे हैं अभी? अब ना तो इन्होंने विवाह करना है दूसरा, ना इन्होंने बोलेरो चलानी है, ना इनका बुलेट का शौक है, ना ये चश्मा लगा के डांस करने जाएंगे कहीं, ना बारात में नाचेंगे। ये जितना भी कमा रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दिन रात, खेत पे आ रहे हैं तो बच्चों के लिए। ये इसका बच्चा कौन है? ये किसको दे के जाएगा? उसको। ये किसको दे के जाएंगे? बेचारे इनकी जेब में 100 रुपए भी होंगे तो पोते को दे देंगे, ले बेटा मैं क्या करूंगा बुढ़ापे में इसका। समझ रहे हो? कोई मेहमान आया अगर और गलती से इनको पैसे दे गया, चलो ताऊ जी आपसे मैंने 10,000 रुपए लिए थे 3 साल पहले, तो ये 10,000 रखेंगे नहीं, ये चुपचाप जाके इधर मुंह करेंगे, बहू को बोलेंगे ले बेटा ये पैसे हैं कहीं से आए थे, रख ले काम आ जाएंगे। तो इसके बाद जो भी स्टोरेज है वो उस पौधे का है, इसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो ये नया फल बना सकता है, ना ही ये नया पत्ता दे सकता है, तो ये उसको दे जाएगा। तो पहली बात तो इसको काटना नहीं, ये धीरे धीरे अपने आप नीचे यहाँ तक आएगा और अपने आप लिट जाएगा। हाँ, पूरा पेड़ 100 ग्राम का हो जाता है ये। जब आप इसको ऐसे छूओगे ना तो इतना ही वजन होगा इतने पत्ते में। ऐसे मेरी वीडियो में देख लेना, आप ऐसे लिटा देना, गल जाता है। 70% तो इसी ने दे दिया भाई साहब, वो जो हम अभी बोल रहे थे, जाते जाते देगा, सब दे गया उसको। अब थोड़ी सी जरूरत है आपको चूने का ड्रिंचिंग, सरसों की खली वाला 15-15 दिन में कर दो, इसी में केला काट जाओ, और मिट्टी का स्प्रे, सुक्रोज और मिट्टी का, और एक रेसिड्यू फ्री खाद दे दो फरवरी के पहले हफ्ते में। उसमें NP 12-32-16 मिलता है आपके यहाँ पे, 50 किलो 12-32-16, 10 किलो मैग्नीशियम, 3 किलो सल्फर, 400 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, और इसके अंदर 10 किलो सरसों की खली और 2-3 लीटर 2-4 बाल्टी पानी छीटा मार के 3 गुना गोबर की खाद में या मिट्टी में मिला के 8 दिन रख के एक ही बार में भक करके दे दो। उसके बाद शानदार तरीके का VIP फल काटो, जितना भी उसकी औकात है। ये फुल न्यूट्रिशन है, इससे ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगी, बस हो गई, लड़ाई जीत ली। इतनी खेती के लिए लोग तुम्हें चरखी घुमाते हैं। सही बात है। वो हम लोग क्या ओवरडोज के हम लोग ट्रिपल डोज देते हैं। बिल्कुल। अरे भैया राय साहब ने मुझसे बोला, अभी मैं खाना खा रहा था कि 4 रोटी तो खाई लो कम से कम। हम बोले यार मर जाएंगे, दिन भर बोलना पड़ता है, 2 रोटी काफ़ी है। हमने रोटी वापस कर दी, अब हम 4 रोटी खा लेते। सुबह जलेबी लाए थे इमरती इतनी सारी, इतनी इमरती कैसे खाएं? 3 पीस 4 पीस खा लिए, जाट आदमी थोड़ा मीठा पसंद है, लेकिन अगर सारी इमरती खा जाता तो ओवरडोज। अभी तुम लोग यहाँ बोलते हो, मैं कहता रुको यार भाई एक मिनट में इधर आया, वो कहते यार कैसा आदमी साला खाने के लिए घूमता है। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब है कि ओवरडोज नहीं, बैलेंस फर्टिलाइजर। हम जो काम कर रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, बैलेंस पानी, बैलेंस फर्टिलाइजर और बैलेंस मैनेजमेंट। आपको कितना फल रखना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर व्यापारी आपका नीचे तक का पंजा भी मांग रहा है छोटा, तो रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि व्यापारी को प्रीमियम क्वालिटी मांग रहा है तो प्रीमियम क्वालिटी क्या होती है और बनती कैसे है? तने को नापो, यहाँ से जितना फल आ रहा है, जितना इंच हुआ 4 से भाग कर दो और उतना ही पंजे रखो, और मैनेजमेंट कर दो। लाल धागा बांध दो उसके ऊपर, लाल धागा समझते हैं आप लोग? नहीं,
समझे। लाल धागा बांध दिया, उसके बाद आपको ये पता है कि मेरे पास इतने पौधे कटने के तैयार हैं, वरना तो वो तुम्हारा 75 दिन में 65 दिन में काट के ले जाएगा और तुम्हें पता नहीं लगेगा। 1 एकड़ में 35 से 40 हज़ार रुपये का जूता पड़ता है तुम्हारे सर पे बिना बताए, ना तुम्हें पता ना व्यापारी को पता। वो पता चल जाता है, बाद में पता वो चलता आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा सारी चीजें। बिल्कुल। ये हम लोगों ने जागरूक करना शुरू किया आप लोगों को कि एक बनाना खेती है क्या, ये तो करो मत, सीधी सी बात है, अपने घर में धान गेहूँ उगाओ। केला कर रहे हो तो केले के तरीके से उसको करो, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो भाई, और क्यों इस फसल को बदनाम कर रहे हो। अब सर का ये बहुत पैसा देने वाली फसल है कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग जा रही है ना, अगर जानकारी नहीं है। जैसे कैल्शियम 40 भाई, रुपए अगर ये किलो हम था, अपनी 80 एक्सयूवी रुपए को किलो। दूसरे गियर में बिजनौर लेके जाएंगे तो इंजन फटेगा कि नहीं। 7 गियर दिए कंपनी ने, उसमें 7 चलाओ ना यार। हाईवे पे लेके जाओ, लोकल रोड में क्यों जा रहे हो 50 रुपये टोल बचाने के लिए। सही है। नितिन गडकरी ने तो बढ़िया हाईवे बना रखे हो, तो चलो ना 100 की स्पीड से मजेदार भोजपुरी गाने सुनते हुए। जैसे कल मैं चल रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था एक भी, वो लोग लड़के बोले भैया भोजपुरी एरिया में चल रहे हो यार, जाट वाले गाने लगा रखे आपने, भोजपुरी गाने लगाओ। नहीं तो इधर भोजपुरी वालों को जाट वाले गाने पसंद हैं, अच्छा जो चलते हैं, जैसे डांस वगैरह में डीजे चलता है तो उस गानों पे लोग ज्यादा थे। अच्छा, हमारे वालों पे तो मैं कल भोजपुरी लगा, मैं तो वही चला रखे थे अपने वाले, तो उन्होंने चलवा दिया, हम चलाए। वो हरी चुन्नी से हवा कर दूं वाला था वो। हम बोले ठीक है भाई। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो पौधे को चाहिए हमें वो देना है, और सीखेगा कहाँ से, हम लोग सिखा रहे हैं। कितने पैसे, फ्री सेवा। हमारे गाँव में आके सिखाओगे, हाँ सिखाएंगे। अब जब हम पहली बार आए थे तो जैसे आप हो, अभी आपके यहाँ आए, अभी हम इनके यहाँ आने से पहले मैं जिस प्लॉट पर विजिट किया, वो लड़का यादव सिर्फ मेरे को फॉलो करता है बस, फ़ोन पे बात होती है। बड़ा परेशान था, किसी और का पौधा लगाया था, वो बोला भैया हम बीच दोहराए पे खड़े हैं, हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। अब वो खेती कर रहा, बड़ा खुश था। कल बोला भैया मुझे उम्मीद नहीं थी आप मेरे खेत में। हम बोले उम्मीद क्या बात है, तूने बुलाया हम चले आए, बात खत्म। तो मैं इनके गाँव से उल्टा जा करके 10 किलोमीटर उसका विजिट करके आया, तभी इनके यहाँ आया। आप लोग किसान पाठशाला से जुड़िए, एक हमारे यहाँ कोर्स चल रहा है 90-815-38-222। आप अपनी फसल के डॉक्टर कैसे बने, हम आप लोगों को फ्री गाइडलाइन दे रहे हैं, और फ्री में आपको एक कोर्स कराना है 3 महीने का डिप्लोमा क्रॉप डॉक्टर, वो फ्री सेवा है। आप लोग उसको घर बैठे करो ऑनलाइन, और लगभग राहुल बन जाओगे आप लोग। मेरे पास और कुछ थोड़ी है, मेरे पास लाखों लोगों का तजुर्बा है, उसको मैं फैला रहा हूँ। आप जब भी देने वाले बन जाओगे तो बड़े बन जाओगे, लेने वाले बन जाओगे छोटे बन जाओगे, देने वाले बनो, खूब बांटो लोगों को। लोग मुझे भी गालियां देते हैं, दो यार क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं लेकिन मेरा काम है तुम्हें सही चीज बताना, तुम गाली दो या कुछ भी दो। हमारे सामने खड़ा करो जो बोलता है कि साइकिल नहीं होती, यहाँ पे ले आओ मऊ में, उसको बोलो फिर ये बता ये क्या जादू है इसके पास। बिल्कुल सही, अगर साइकिल में दम नहीं है तो आप इस समय महाराष्ट्र के एक प्लॉट में खड़े हो, बिल्कुल सही। और यूपी के प्लॉट में चलना है तो अभी तुम्हारे वाले में चलेंगे। और आपको वो यहाँ आएगा। मजेदार बात बताते हैं कि केले की खेती चंदन भाई शुरू किए यहाँ पे जी, और इनका देख के कि अरे भाई इसमें पैसा भी है और मतलब चीज सही है, तो लोग बाकी लोग शुरू किए, 2 लेकिन लाख बस रुपए गाइडेंस नहीं मिली, उसमें लोग परेशान है खाली जो गाइडलाइन के लिए इधर आ जाओ फ्री सेवा। अच्छा, लोग जो है अपने यहाँ जैसे जो कुछ लोग जानकार भी हैं, वो खाद अगर डालते हैं खेत में तो पुड़िया जेब में रख के लेके हाँ, जाते हैं। बोरी को ढक के लाएंगे, बिल्कुल छुपा के लाएंगे। अरे कौन सा डाले हो, अरे कुछ नहीं तो था ये तो ये हमने अपनी कंपनी का चार्ट उन लोगों को भी फॉरवर्ड कर दिया जिनको हम जानते तक नहीं थे। हम बोले रोज रोज दिमाग मत खा, इसको पकड़ ले तेरा उद्धार हो जाएगा। जो बैतरणी नदी है, गाय की पूंछ पकड़ ले पार हो जाएगा, तो इसको पकड़ ले। वो चार्ट पौधा इसी साल का है। अभी का है, साल का नहीं, 6 महीने का है, 6 महीने जुलाई का, 21 जुलाई। भैया ने पौधा ऑर्डर किया था, इनका लेट हो गया, तो इनका भी यही रहता, लेकिन हमारे वाला हाँ आप ही वाला था। तो ये थोड़ा मऊ में कौन सी तारीख का लगा अपना? अपना सितंबर में लगा। सितंबर में। अभी क्या स्थिति है? ये छोटा ही है, लगभग कितना, इतना है ये? इतना छोटा है। अच्छा इतना है, ठीक। 1 फुट एवरेज है। इतना छोटा क्यों? पानी भी लग गया था खेत में। ये लफड़ा आप लोगों के यहाँ ना। 15 आपके यहाँ पौधा जून में लग जाना चाहिए। सितंबर लेट भी तो हो गया बहुत ज्यादा। नहीं पौधा ऐसा नहीं लेट है, आया था, पौधा इन्हीं के सुनो हाथ मैं में क्या बताता हूँ। आया था। अभी एक वीडियो पड़ी हुई है बिहार की, 15 नवंबर को प्लांटेशन करता है वो आदमी हर साल, दुनिया कुछ भी कहे। पहली बार प्रैक्टिकल के तौर पे लगा था, मुझसे बोला राहुल भैया हो जाएगा। हम बोले लगा के देख, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। 15 नवंबर को लगाया, 15 नवंबर को काट दिया। फर्स्ट क्लास छठ में बेच दिया उसने पूरा केला अपना लपालप, 3 रुपये छीमी के हिसाब से। तो केला कभी भी हो सकता है अगर आपने क्लाइमेट दिया। भैया के यहाँ समस्या क्या हुआ है, सितंबर का केला और भी लगा है यहाँ पे। भैया के साथ दिक्कत क्या हुई है कि इनके यहाँ पे पानी लग गया था। पानी लग गया मतलब
सितंबर में कहाँ से पानी मिलेगा? लास्ट वाला जो बारिश अच्छा लास्ट वाला बारिश हुआ अभी। हाँ, और केले में एक बार पानी लगा तो कम से कम 2 महीने पीछे भाग जाता है। अभी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उसमें, उनको कर रहे हैं, करोगे तो उद्धार हो जाएगा, नहीं करोगे तो लफड़ा है। फोर लेन की वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है। हाँ, ये सब सारी चीजें जो लिटरेचर है ये हम लोग को कैसे मिलेगा ये? क्योंकि ऐसे तो हम लोग जो है मतलब आपने बताया नाम सुना हुआ कैल्शियम नाइट्रेट और ये वो फलाना यूट्यूब पे ढिमका। मिले। आप जब हमारा पौधा लेते हैं, नहीं फ्री वाले अब तो नहीं लिए हैं, अब मैं तो क्या जो बता रहा है, हूँ, मैं आगे की बता रहा हूँ, हाँ। तो आपको पौधे के साथ में चार्ट आता है, उसको फॉलो करो। अगर आपको अभी चाहिए तो अभी आप हमसे बीच में जुड़ रहे हैं, हमारा जो फर्टिगेशन शेड्यूल है वो आप शुरू से फॉलो करेंगे तो उसमें कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो हम पेड़ी में अभी तक कुछ किए नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, पेड़ी में पहले दिन से अगर शुरू करेंगे तो कामयाब हो पाएंगे। जैसे फौज की ट्रेनिंग, अब छठे महीने जाके बोलोगे सर हमें बीच में शामिल कर लो, तो पिछले 6 महीने का क्या, तो कुछ सहारा मिले तो फिर आपको उस्ताद जो है आर्मी के रूल के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं देगा, आपको जब से आए हो तब के हिसाब से आपको मोटा मोटा करवाएगा कि अभी आप किसी तरह ये ट्रेनिंग पार कर लो। तो उसको अब मैं आपको मैनुअल बताऊंगा, वो चीज़ें कंडीशन के हिसाब से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं आपको पूरा एक लिटरेचर लिख के भेज दूंगा, आप उसके हिसाब से करते रहो। 10-10 दिन पे वीडियो भेजते रहो, मैं 1-1 महीने का आपको लिख के भेज दूंगा, बस भेज तो 1 महीने का दूंगा, वीडियो आपने 10-10 दिन पे भेजना है कि आपका पौधा कैसा चल रहा है, मेरी निगाह में होना जरूरी है। चलें अगले प्लॉट पे, राम राम।